अच्छा जी, हम स्टार्ट करें ट्रेनिंग। सबसे पहले एक एरर जो आप लोग के पास सबके पास आ रहा है तकरीबन, ठीक है। कुछ ने सॉल्व कर लिया है, किसी ने मैसेज किया था, मैंने जवाब दे दिया था। किसी का अगर जवाब नहीं दे सका हूँ तो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जो सबके पास एरर आ रहा है उसका आपने कैसे हैंडल करना है, ठीक है। आपके पास एप्लीकेशन रन नहीं हो रही होगी या आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट आपने इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा है या नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं हो रहे, तो उसके लिए क्या करना है आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपके पास यहाँ पे पावर शेल है या CMD है। साइड पे आपके पास आ रहा है, अगर ये पावर शेल है तो इसको आपने CMD में कन्वर्ट करना है। दो तरीके हैं, एक तरीका ये कि आप डायरेक्ट यहाँ पे CMD करके और एंटर हिट करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट CMD में चेंज हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट में आपका चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका ये प्लस का साइन आ रहा है, प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो प्लस के बराबर में आपके पास एरो का साइन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास पावर शेल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पावर शेल खुल रहा है। इसके बराबर में आपके पास यहाँ पे CMD आ रहा होगा, कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है डिफ़ॉल्ट, तो इसको क्लिक करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। तो मतलब जिस टर्मिनल के ऊपर आपने चलाना है तो वो आप यहाँ पे चला सकते हैं। यहाँ पे उबंटू भी है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीपल आपके पास गेट बैश भी है, तो जिसके ऊपर आप चलाना चाहो वो यहाँ पर आप चला सकते हो, ठीक है। गेट बैश में कुछ इस तरीके से दिखेगा जो हमने लास्ट टाइम जब हमने किया था तो उसके अंदर सर के सिस्टम में इस तरीके से आ रहा था, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किसके ऊपर चलाना है। अगर नहीं चल रहा तो बेसिकली आपने सिर्फ CMD टाइप करना है और आपके पास ये चल जाएगा। अच्छा, वो जो एरर आ रहा है आपके पास उसको भी सॉल्व करने का एक तरीका है कि वो जो एरर आ रहा है वो आप कॉपी करें, ठीक है। और उसको कॉपी करने के बाद या तो गूगल पे पेस्ट करें या तो आप किसी AI टूल ChatGPT या जेमिनी को आप देंगे तो वो आपको एक कमांड देगा और वो कमांड होगी साइन इन की कमांड होगी, रिमोट साइन इन की आपके पास कमांड होगी, बाईपास पॉलिसी की एक कमांड होती है, ठीक है। तो आप जब वो कमांड कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चलाएंगे तो वो आपको अलाउ कर देगा, फिर आप डायरेक्टली अपने सिस्टम में रन कर सकोगे। पावर शेल पे आप अपनी कमांड डायरेक्ट रन कर सकोगे, ठीक है। परमिशन होती है, कुछ अलाउ करना पड़ता है तो उसके लिए बस वो एक कमांड रन करते चल जाती है। दो कमांड देगा, पहली कमांड चला के देखना, उससे हो जाता है तो ठीक है, दूसरी नहीं होता तो दूसरी कमांड से चला के देखना, ठीक है। CMD हमने चला दिया, हम अपनी एप्लीकेशन रन करें, NPM रन और डेव करके आपने एंटर करना है और ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। लोकल होस्ट 5173 मैं यहाँ पे पहले ही ओपन कर चुका हूँ, लोकल होस्ट 5173 पे अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। और मेरे पास कुछ इस तरीके से दिख रही है। अभी हम UI के ऊपर काम नहीं करें, अभी हम फिलहाल फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर काम करें, UI का काम आपका बाद का होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने टेकविज में भी यही करना है कि आपकी मेन जो फंक्शनैलिटी है आप उसको कंप्लीट करके और उसको आप पहले क्लियर कर देंगे, उसके बाद आप UI को सेट करेंगे बाद में, ठीक है। तो हमने होम स्टाइल्स का होम डिज़ाइन, डिज़ाइनर्स, प्रोडक्ट, फीडबैक, अबाउट और कॉन्टैक्ट का हमने यहाँ पे बना लिया था। आज हम देख रहे हैं कि आज हम यूज़र से इनपुट किस तरीके से लेंगे। आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जब इस्तेमाल करते हो तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करके इस्तेमाल करते हो। ID बना के फिर आप गेट करते हो उस ID को, मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज है, अगर मैं कॉन्टैक्ट से यूज़र से कॉन्टैक्ट करना चाह रहा हूँ या फिर आप यह फीडबैक का फॉर्म है, फीडबैक के फॉर्म से मैं यूज़र से फीडबैक लेना चाह रहा हूँ तो फिर किस तरीके से फीडबैक लूँगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज है मेरे पास और कॉन्टैक्ट अस के पेज में आपको बताया यहाँ पे हमारे पास ईमेल आता है, नेम आता है और मैसेज जो आप वो टाइप करना चाह रहे हैं कमांड, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पेज है, इसमें हमने यहाँ पे बना लिया एक इनपुट और इनपुट हमारे पास किसका होगा, इनपुट हमारे पास टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। इसके अंदर इसका नेम आएगा तो आप यहाँ पे ID लगाते हो, ठीक है। ID आती थी आपके पास, एक ID का एट्रीब्यूट आता था जिसके अंदर आप ID डिफाइन करते थे कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है वो यूज़र नेम आ रहा है। फिर आप इसको कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में, आप क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जहाँ पे लिखते हैं मैं वहाँ लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखते हैं, रिटर्न से पहले और आपका जब फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है उसके बाद, तो मतलब 4 और 5 लाइन के दरमियान में आएगा तो आप एंटर करके यहाँ पे स्पेसिंग दे दें और यहाँ पे जितनी जावास्क्रिप्ट करनी है तो कर लें वहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में हम इस्तेमाल करते हैं वो हम यहाँ पे इस तरीके से लेड करके यूज़र इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और इसके अंदर हम ID देते थे। ID का नाम आपका यूज़र नेम है तो यूज़र नेम और यूज़र नेम डॉट करके आप यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लिखो या फिर बाद में यूज़र इनपुट डॉट वैल्यू लिखो, आपको एक वैल्यू मिल जाती थी, ठीक है। यहाँ पे जो है ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाला किस्सा ख़त्म हो गया हमारे पास, ठीक है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। और ये जो वेरिएबल बनाते हो ये वेरिएबल वाला भी सीन यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं। इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल जब आपको स्टैटिक डेटा रखना होता है तब आप वेरिएबल इस्तेमाल करते हो। अब वेरिएबल में अगर फॉर सपोज कि मेरे पास यहाँ पे यूज़र नेम है, फिलहाल मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID हटा रहा हूँ। यूज़र इनपुट है, मैं यहाँ पे यूज़र नेम कर रहा हूँ, इसको यूज़र नेम इक्वल टू और यूज़र नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया रेहान,
अब ये यूज़र नेम है मेरे पास, अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको कैसे चेंज करूँगा, यूज़र नेम इक्वल टू अहमद, चेंज हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम वैल्यू इनपुट से ले रहे होते हैं तो इस तरीके से हम नहीं करते। और यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास डायरेक्टली हम वैल्यू चेंज नहीं करते। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक स्टेट वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिएक्ट के अंदर आपको एक स्टेट वेरिएबल, हुक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, फिर हुक्स इंट्रोड्यूस होते हैं जिसमें हम यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, मेन कॉमन जो दो हुक होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। अब आज जब हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ स्टेट का, कि यूज़ स्टेट हुक आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल की जगह पे। आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल बनाते हो, अब आप वेरिएबल नहीं बनाओगे, अब आप क्या करोगे, हुक बनाओगे, यूज़ स्टेट हुक बनाओगे। जहाँ पे आपने वेरिएबल बनाना है वहाँ पे आप हुक बना दें यूज़ स्टेट का, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इसमें, और बता देता हूँ होता क्या है। आपने काउंटर एप्लीकेशन बनाई होगी बेसिक, ठीक है, काउंटर एप्लीकेशन आपने बनाई होगी, ठीक है। और काउंटर एप्लीकेशन में क्या होता है, हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। बेसिक सी मैं काउंटर एप्लीकेशन की एग्जांपल आपको समझा देता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे एक लेट काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसकी मैंने इनिशियल वैल्यू रख दी 0, ठीक है। वेरिएबल सबको बनाना आता है, लेट लिखा, काउंट लिखा, इज इक्वल टू 0। अब ये इनिशियल वैल्यू मेरे पास 0 है, मैं इसको इंक्रीमेंट करवाऊँगा, एक फंक्शन बना रहा हूँ उसके लिए जावास्क्रिप्ट का। फंक्शन कैसे बनता है आपका, फंक्शन का कीवर्ड यहाँ पे मैंने उसका नाम बताया इंक्रीमेंट करके यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है, इसको प्लस प्लस करना है, तो आप यहाँ काउंट प्लस इक्वल टू कर दो, या फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दो, आपके पास एक ही बात है, ठीक है। काउंट प्लस 1 कर दिया, ठीक है, हमने काउंट प्लस 1 कर दिया। साथ ही मैं इसको यहाँ पे कंसोल करवा रहा हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, जब आपने ES7 की एक्सटेंशन जब ऐड कर दी है तो कंसोल डॉट लॉग जो आप लिखते थे वो आप डायरेक्ट CLG जब टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास कंसोल डॉट लॉग आपके पास आ जाएगा। छोटे छोटे से शॉर्टकट्स हैं, आपका काम आसान करेंगे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पे इसको कंसोल करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे काउंट को कंसोल करवा दिया कि मेरा काउंट ये है, सही है। एक इंक्रीमेंट का बेसिक सा मैंने फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ और साथ में मैं वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ। एक H1 मैंने करा, सही है। इसके अंदर माय काउंट इस करके मैं यहाँ पे अपना काउंट डिस्प्ले करवाऊँगा। और जब भी HTML के साथ आप जावास्क्रिप्ट कॉल करते हो तो क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट। जब भी आपने अपने HTML के साथ लिखनी है कोई भी जावास्क्रिप्ट तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, चाहे वो आप मैप चलाना चाहें, चाहे आप सिर्फ वेरिएबल कॉल करना चाहें, कुछ भी करना है आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिटर्न से पहले वाली जावास्क्रिप्ट अपने कोड में कॉल कर रहे हो, सही है। तो हम यहाँ पे काउंट का वेरिएबल कॉल कर रहे हैं, मैंने काउंट कॉल कर दिया। अभी मैं कॉन्टैक्ट पेज पे हूँ और कॉन्टैक्ट पेज पे मेरे पास आ रहा है माई काउंट इज़ 0, सही है। साथ ही साथ मैं इसका कंसोल भी ओपन कर रहा हूँ। सही है, तो माई काउंट इज़ 0 आ रहा है मेरे पास। एक बटन अब रखूँगा जिसके ऊपर मैं कॉल करूँगा। अब बटन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ और बटन के अंदर फंक्शन कॉल करने के 2 तरीके, ठीक है। फंक्शन कॉल करने के 2 तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे, अगर नहीं बताया तो मैं वापस एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। आपने लगाया ऑन क्लिक, जो आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी आप HTML में भी लगाते हैं, ऑन क्लिक लगा दिए। फंक्शन कॉल करने के लिए अगर आपके पास पैरामीटर हैं, मतलब अगर इंक्रीमेंट के फंक्शन के अंदर यहाँ पे कोई वैल्यू आप गेट कर रहे हो, पैरामीटर गेट कर रहे हो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो काउंट प्लस जो प्लस वैल्यू करनी है अगर वो मुझे चाहिए होती तो मैं यहाँ पे लिख देता कि आपकी जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे मिल जाती। जब वैल्यू मिलती तो फंक्शन कैसे कॉल करता मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट करके इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू पास करता, सही है। अब मेरे पास जब वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जब वैल्यू नहीं है तो ये आप इसको बगैर पैरेंथेसिस के भी कॉल करोगे तो ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा ये मतलब है कि जब वैल्यूज़ होंगी, आप पैरामीटर होंगे, तब आप राउंड ब्रैकेट के साथ कॉल करोगे, वरना आप राउंड ब्रैकेट के साथ कॉल नहीं करोगे, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो एरर आ रहा है, ये एरर कौन सा एरर है, ये बता रहा है आपने ऑन क्लिक तो डिफाइन किया है लेकिन इसका एक्शन क्या होगा वो आपने डिफाइन नहीं किया। तो फिलहाल हम ऑन क्लिक को यहाँ से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। रीलोड किया मैंने, ठीक है। माई काउंट इज़ 0 आपके पास आ रहा है और इंक्रीमेंट हमने कॉल किया हुआ है, ठीक है।
टेम्पलेट लिटरल कहलाता है, कर्ली ब्रैकेट। हाँ, टेम्पलेट लिटरल। इसके साथ टेम्पलेट लिटरल उसको कहते हैं जब आप जावास्क्रिप्ट के साथ उसको इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल हो रही है, तो टेम्पलेट लिटरल, जिसको हम बैकटिक कह रहे होते हैं, बैकटिक इस्तेमाल करना है, टेम्पलेट लिटरल वो कहलाते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो आपके पास होता है वो आपके स्ट्रिंग होती है फिर। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया है, और अभी यहाँ पे आपका कंसोल आ रहा है 1। ठीक है, कंसोल 1 आ रहा है, मतलब एक मरतबा ये चल चुका है। और ये डबल क्यों आ रहा है? ये डबल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके एक मेन डॉट, जैसे कि इसको घबराने की जरूरत नहीं कि भाई डबल डबल आ रहा है, मेन डॉट जैसे कि में आप जाओगे तो यहाँ पे लगा हुआ है स्ट्रिक्ट मोड, इसको आप यहाँ से हटा दें, ये डबल नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, आपकी एरर्स को थोड़ा और अच्छे तरीके से हैंडल करता है। सही है, तो स्ट्रिक्ट मोड हम यहाँ से हटा देंगे तो आपके पास सिर्फ एक दफ़ा आपके पास कंसोल आएगा, डबल नहीं आएगा। और कोई भी डेटा आप गेट करें वो सिर्फ एक दफ़ा आएगा, बार बार नहीं आएगा आपके पास कंसोल में। तो एक दफ़ा हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करें, यहाँ पे कंसोल हमने करवा दिया इंक्रीमेंट। अब मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास पैरामीटर होंगे तब आप राउंड ब्रैकेट के साथ कॉल करोगे। कहाँ पे? HTML के अंदर, ऑन क्लिक के अंदर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आप ऐसे भी कॉल करते हो, चलता है। ठीक है, अब ये जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा मैं, जावास्क्रिप्ट में तो आपको पता है कैसे कॉल करते हैं, और रिटर्न के ऊपर हम जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं, तो आपने वहाँ पे वैसे ही कॉल करना है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कॉल करते हो। हम बात करें कि ऑन क्लिक के अंदर किस तरीके से कॉल करना है। ऑन क्लिक के अंदर अगर तो पैरामीटर्स हैं आपके पास तो आप कॉल करोगे पैरेंथेसिस के साथ, अगर नहीं है तो आपने डायरेक्ट कॉल करना है। अब इसकी वजह क्या है, आप यहाँ पे कॉल करते हैं इंक्रीमेंट डायरेक्ट। ठीक है, मैंने कॉल कर दिया इंक्रीमेंट डायरेक्ट और रीलोड किया मैंने यहाँ पे, और बटन आ रहा है, बटन के अंदर मैंने फ़िलहाल कुछ लिखा नहीं है, बटन के क्लिक मी। ठीक है, क्लिक किया 1, क्लिक किया 2, क्लिक किया 3, चेंज हो रही है वैल्यू? पक्की बात है, हो रही है चेंज, कंसोल में हो रही है सर। वहाँ पे जी बोलो, हमने वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाया तो कंसोल में आपके पास शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे जो आप वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल आप जब इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल जब भी चेंज होगा तो ये कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। जब भी हम रिएक्ट पढ़ रहे होते हैं, रिएक्ट में कंपोनेंट्स बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट को आपने डिवाइड कर दिया है कुछ चंक्स में। ठीक है, मतलब आपने ब्लॉक ऑफ कोड में डिवाइड कर दिया, आपकी वेबसाइट ब्लॉक्स में डिवाइड हुई है। नैपबार एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ये माय कंपोनेंट का पेज, कॉन्टैक्ट पेज अलग ब्लॉक हो गया, माय कंपोनेंट ये अलग ब्लॉक हो गया, तो मतलब अलग अलग कंपोनेंट है आपके। ठीक है, जब अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब आपकी जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है उसका मकसद ये होता है कि जिस कोड में चेंजेस आए, जिस यूआई पे जो चेंजेस करनी है सिर्फ वही पार्ट चेंज हो, बाकी जो पहले से था वैसा का वैसा रहे। ठीक है, मतलब ये है कि जो पार्ट चेंज हुआ है सिर्फ उसी को रिफ़्रेश रीलोड करो, बाकी पेज को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपके पास जब हम चेंज कर रहे होते हैं पेजेस तो ये रीलोड नहीं होते, सिर्फ वही पार्ट जो चेंज होना होता है वही चेंज होता है। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि जब हमने चेंज करना है जो पार्ट वही चेंज होना चाहिए, और वो वेरिएबल जो आप नॉर्मल वेरिएबल इस्तेमाल करते हो उससे नहीं होगा। मतलब कि नॉर्मल वेरिएबल से आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। अब स्टेट वेरिएबल क्या है, यूज स्टेट मैंने यहाँ पे सर्च किया है, और यूज स्टेट करके आप वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे एक छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या, यूज स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक। ये रिएक्ट का हुक है दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल, जो आपको स्टेट वेरिएबल ऐड करने देता है टू योर कंपोनेंट, आपके कंपोनेंट में। मतलब आप अपने कंपोनेंट में एक स्टेट वेरिएबल बना सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, स्टेट वेरिएबल है। अब नॉर्मल वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल का डिफरेंस ये है कि जब आप ये वाला वेरिएबल बनाओगे तो इससे क्या होगा, जब इस वेरिएबल में वैल्यू चेंज करूँगा तो मेरे यूआई पे भी चेंज होगी, नॉर्मल वेरिएबल से यूआई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। सही है, तो इसलिए अब रिएक्ट में जब हम भी वेरिएबल्स बनाते हैं तो यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करते। अब बनता कैसे, कोड सेंटेक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वेबसाइट पे आना नहीं याद होता, डायरेक्ट वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है। कॉन्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, आपने भी ऐसे ही लिखना है। अब मैं बना रहा हूँ, कॉन्स्ट लिखा मैंने यहाँ पे, अब मैं काउंट की जगह पे अपना वेरिएबल बना रहा हूँ स्टेट वेरिएबल।
अब स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक एरे डिफाइन करना पड़ता है जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक आपका वेरिएबल का नाम, अभी इससे पहले वेरिएबल का नाम क्या था हमारा, काउंट था। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ यहाँ से, और मैंने अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे डिफाइन कर दिया, काउंट। दूसरी चीज़ जो होगी वो आपका होगा फंक्शन, जो इसके वेरिएबल के अंदर जाके इसकी वैल्यू चेंज करेगा। मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के लिए फंक्शन है, डायरेक्ट आप इस वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्ट काउंट करेंगे, काउंट प्लस 1 करोगे नहीं होगी चीज़, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे फंक्शन है जिसका नाम हम यहाँ पे सेट करके रख रहे होते हैं, सेट आगे वेरिएबल का नाम काउंट, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट। स्टेट आ रहा है, आपने हिट किया एंटर और इसके साथ राउंड ब्रैकेट लगा दिया, यूज स्टेट ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, आपका ये स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब सेम टू सेम आपके पास है कॉन्स्ट स्टेट, स्टेट का मतलब उस वेरिएबल का नाम, सेट स्टेट मतलब कि सेट करके उस वेरिएबल का नाम आप जोड़ दें साथ में उसके, ईमेल सेट ईमेल, यूज़र नेम सेट यूज़र नेम, पासवर्ड सेट पासवर्ड, इस तरीके से आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर होते जाएंगे। फिर यूज स्टेट आ रहा है, और यूज स्टेट के बाद क्या लिखा हुआ है, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त इनिशियली 0 डिफाइन कर रहे थे, तो इसके वेरिएबल के लिए आप जो वैल्यू डिफाइन करना चाह रहे हो वो यहाँ पे लिखो आप। हमने यहाँ पे 0 डिफाइन कर दिया, अगर नहीं कर रहा था मैं यहाँ पे तो मेरे पास ये वेबसाइट में शो नहीं होगा, जब मैं करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास शो होगा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में डिफाइन करता हूँ कुछ भी तो स्ट्रिंग शो होगी, मतलब इनिशियली जो वैल्यू दोगे वो रख लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल 0 वैल्यू रख लें। अब ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इनपुट कैसे लेना है यूज़र से, बटन क्लिक होगा तो कब आपने इसके अंदर स्टोर कैसे करना है वेरिएबल के अंदर वैल्यू, वो सारी कहानी चल रही है अभी, ठीक है। आपने किया काउंट कॉमा सेट काउंट, ठीक है। अब ये वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट अपडेट नहीं होती, कौन सी जगह लेट और वार नहीं इस्तेमाल करते हम, यहाँ पे लेट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू अपडेट जो है फंक्शन करेगा तो कॉन्स्ट ही लगाते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ पे वो आपको एरर नहीं देगा कि भाई आप कॉन्स्टेंट वैल्यू की चेंज नहीं कर सकते। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें ये देगा, क्यों देगा ये देखना। अभी काम सेम है, सिर्फ मैंने वेरिएबल चेंज किया है। अब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है आपके पास, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, ठीक है, एड इंक्रीमेंट, लेट कर देते हैं, लेट कर दिया, अपडेट हो रही है वैल्यू, कंसोल में हो रही है, अभी भी यूआई पे नहीं हो रही। तो यूआई पे वेरिएबल डायरेक्ट वैल्यू अपडेट नहीं करता। ये जो आपको दो चीज़ें दी हैं, दो चीज़ों का मकसद ये है कि एक से आप वैल्यू गेट करोगे और एक से सेट करोगे। एक का काम है सिर्फ लेना और एक का काम है सिर्फ देना, ठीक है। तो एक से आप इनपुट लो, एक से आप डिस्प्ले करवाओगे और एक से आप स्टोर करवाओगे, ठीक है। तो ये सेट काउंट है। सेट काउंट क्या करता है, आपके पास ये वैल्यू स्टोर करवाता है इसके अंदर, ठीक है। तो सेट काउंट जो बना हुआ है आपके पास, ये काउंट है और ये सेट काउंट है। आपने वो आप कह रहे हैं कि काउंट के अंदर वैल्यू 4 रख दें, तो आप सेट काउंट का इस्तेमाल करेंगे, इसमें 4 रखेंगे, इसमें खुद ही आ जाएगा। आपने बोला ईमेल है, सेट ईमेल है, आपको ईमेल के अंदर वैल्यू रखनी है, आप सेट ईमेल का इस्तेमाल करें और सेट ईमेल करके आप यहाँ पे ईमेल लिख दें, तो ये इसके अंदर हो जाएगी। आप इसको कॉल करोगे तो ये डिस्प्ले करवाएगा, इसका काम है सिर्फ डिस्प्ले करवाना और इसका काम है स्टोर करवाना इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों का अपना अलग अलग काम है। आप ना इससे वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ना इससे वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हो। जिसका जो काम है, पहले वाले का काम वैल्यू डिस्प्ले करवाना है वो डिस्प्ले करवाएगा, सेट नहीं करवाएगा। दूसरे का काम सेट करवाना है तो सेट करवाएगा और डिस्प्ले नहीं करवाएगा, ठीक है। तो लेट भी कर दिया हमने। अब क्या करना है, हमने बोला कि सेट काउंट इस्तेमाल करना है आपने, तो अब क्या करेंगे, जो काउंट आपने काउंट प्लस 1 लिखा है उसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे कर दिया सेट काउंट। अब ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। अभी थीम मेरे पास जो लगी हुई है उसके हिसाब से कुछ पता नहीं रहा, लेकिन जब आपके पास येलो ग्रीन वाली थीम होती है तो उसके अंदर यहाँ पे जो जो कीवर्ड येलो नज़र आ रहे हैं वो फंक्शन या मेथड होते हैं आपके पास। हमने जो वेरिएबल लिखा है काउंट, उसका सी जो है वो स्मॉल है, हाँ, जब सेट के साथ लिखा है ज़रूरी नहीं है आप इसको स्मॉल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो कैमिल केस वाला मैंने बताया आपको, अपर केस लोअर केस चल रहे होते आप, ठीक है।
तो इसकी वजह से मैंने किया था। बाकी आप ऐसे भी कर सकते। अगर आपने यूज स्टेट लिखना है, क्योंकि ES7 आपने एक्सटेंशन की हुई है, अगर यहाँ पे सजेशन आ जाता है तो यूज स्टेट करके स्निपेट आ रहा है आपके पास, ये पूरा बना हुआ दिखा रहा है आपको। आप एंटर करें। अब ये आपको पूछ रहा है इनिशियल स्टेट, आपने दोनों जगह पे नाम खुद ही, मैंने लिख दिया ईमेल बना दिया इसने, ठीक है। मैंने बनाया यहाँ पे यूज स्टेट करके नीचे वाला यूज स्टेट जो आपको दिख रहा है, यूज स्टेट स्निपेट, ठीक है। इसको आप एंटर करें। अब आपको क्या चाहिए, यूज़र नेम, तो यूज़र नेम कर दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से यूज़ स्टेट करके एंटर किया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दी कमेंट्स, सही है। तो ईमेल भी मेरे पास इनिशियली कुछ नहीं होगा, यूज़र नेम भी कुछ नहीं होगा मेरे पास, और कमेंट्स भी कुछ नहीं होंगे। फिलहाल हम बात करते हैं वैल्यू अपडेट कैसे करनी है। तो सेट काउंट किया आपने, राउंड ब्रैकेट लगाया। अब इसके अंदर मैं अगर फॉर सपोज 4 रख देता हूँ, ठीक है। मैंने रिलोड किया, जब मैं क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सेट काउंट इज़ नॉट डिफाइन, काउंट का C स्मॉल होगा, सही है। रिलोड किया मैंने, क्लिक में किया, 4 हो गया, चेंज हो गई वैल्यू। दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी 4, ना इंक्रीमेंट हो रही है ना डिक्रीमेंट हो रही है, तो वो 4 की 4 ही डिस्प्ले करवा रही है, ठीक है। कंसोल में 14 आ गया, मतलब 14 टाइम मैंने इसको प्रेस कर दिया। तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे +1 करवा रहा हूँ। तो अगर मैं +1 कर देता हूँ इसको, तो ये क्या होगा 5, 4 + 1 5, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने पुरानी वैल्यू उठानी है और फिर उसके साथ जाना है और उसके अंदर +1 करना है। तो आप यहाँ पे 4 की जगह क्या करेंगे, क्योंकि वेरिएबल है आपके पास, वो वैल्यू डिस्प्ले करवाता है या उससे आप वैल्यू रीड कर सकते हैं, तो आप वो वेरिएबल यहाँ पे कॉल कर दें, काउंट। पुरानी वैल्यू लो, उसके अंदर 1 ऐड कर दो, 0 है, हो रही अपडेट, ठीक है। ये काम था कि ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया कोड के अंदर। अब यूज़र से इनपुट लेना है और इनपुट में आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल करोगे। मैंने 3 स्टेट आपके सामने पहले ही बना दिए, यूज़र नेम, ईमेल और कमेंट्स, ठीक है। तो तीनों स्टेट मैंने जब बना दिए, तो मैं यहाँ पे इनपुट भी बना रहा हूँ कि इनपुट, और इनपुट में टेक्स्ट आ गया मेरे पास, यहाँ पे आएगी ईमेल, ठीक है। और ईमेल कैसे गेट करना है, मैं यहाँ पे ईमेल लिख के ईमेल साथ साथ डिस्प्ले भी करवाना चाह रहा हूँ कि मैं टाइप करता जाऊँ, स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होती जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक H1 ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, H1, और इसके अंदर मैंने लिख दिया ईमेल। और कैसे कॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट, कर्ली ब्रैकेट और आपने वेरिएबल कॉल कर देना है। तो ईमेल मैंने कॉल कर दिया, सही है। अब मेरे पास ईमेल आ रहा है, बटन की अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है खास, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जो टाइप करूँगा वो मुझे ऊपर दिखना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे टाइप करूँ, हाथ के हाथ मुझे वहाँ पे दिखे ऊपर, सही है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप जो सेट ईमेल था उसका इस्तेमाल करोगे। कहाँ पे करोगे, इनपुट में क्या होता है, बटन पे क्या होता है आपका, ऑन क्लिक। इनपुट में क्या होता है, ऑन चेंज। ऑन चेंज और ऑन क्लिक में क्या फ़र्क है, ऑन क्लिक का मतलब जब क्लिक करोगे तब चलेगा, ठीक है। ऑन चेंज मतलब जब जब चेंज होगा तब तब चलेगा, फंक्शन जो आप इसमें डिफाइन करोगे, ठीक है। तो 2 तरीके हैं फंक्शन डिफाइन करने के, ठीक है। आप यहाँ पे ऑन चेंज हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सही है। ऑन चेंज के अंदर अब फंक्शन आएगा, और कौन सा फंक्शन आएगा, ईमेल सेट ईमेल। ईमेल तो क्या है आपका वेरिएबल है, सेट ईमेल क्या है, फंक्शन है। वो फंक्शन आप यहाँ पे कॉल करोगे। और फंक्शन के अंदर आपको अभी मैंने बताया था कि सेट काउंट किया, और सेट काउंट के अंदर अगर मैंने यहाँ पे 4 पास किया तो 4 क्या है मेरा, ये अगर फंक्शन है तो 4 के अंदर ये फंक्शन पास 4 पास कर रहा हूँ। फंक्शन के अंदर वो क्या है, पैरामीटर, फंक्शन के लिए पैरामीटर, और यहाँ से हम आर्ग्यूमेंट पास करें। तो मैंने आपको बताया कि था कि जब फंक्शन होगा और उसके अंदर पैरामीटर पास कर रहे होगे तो आप इस तरीके से कॉल करोगे। तो इस तरीके से कॉल कर देते हैं। अगर नहीं होता पैरामीटर तो कैसे कॉल करते हैं आप, डायरेक्ट सेट काउंट ऐसे कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेट ईमेल कॉल कर रहा हूँ, डायरेक्ट ईमेल है ना, सेट ईमेल कॉल कर दिया। अब पैरामीटर क्या आएगा, पैरामीटर क्या आएगा, ईमेल कैसे पता चलेगा, कहाँ से आ रही है ईमेल, यूज स्टेट में तो डालनी है,
यूज स्टेट वेरिएबल है, वेरिएबल में स्टोर करना है, स्टोर हुआ नहीं है अभी। इनपुट से वैल्यू निकालनी है। इनपुट से आप वैल्यू कैसे निकालते थे? डॉट वैल्यू करके। क्यों? वैल्यू क्या था? वैल्यू क्या है? अब वैल्यू यहाँ पे आपको मिलता है एक एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे पास वैल्यू के अंदर कुछ नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे अच्छा सेट ईमेल कॉल किया हुआ है, तो इस वजह से एरर आ रहा है मेरे पास। मैं इसको 1 मिनट हटा रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं दिखा रहा। जब मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा, वैल्यू आ गई, इनपुट के अंदर आई वैल्यू। ये जो आप टाइप कर रहे हो ना, ये जो आप टाइप कर रहे हो, ये आपकी वैल्यू है जो आप टाइप करते हो खुद से। आपको प्लेस होल्डर पता है? अगर मैं इसको प्लेस होल्डर कर देता हूँ, ये प्लेस होल्डर में चेंज हो जाएगा। हो गया चेंज, लिखूँगा गायब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू का एट्रीब्यूट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगा, सही है। आगे से जितनी चाहिए आपने, इस तरह काफ़ी यूज़र्स का नाम मोहम्मद होता है, मेल स्टूडेंट का नाम, तो आपने लिख के दे दिया मोहम्मद, आगे वो अपना नाम खुद ही लिख ले, ठीक है। या अगर जो है आपका आईडी, सारे स्टूडेंट्स की आईडी के स्टार्ट में आप लोग की क्या है? स्टूडेंट है, आपने प्लेस होल्डर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लिख के दे दिया, आप आगे स्टूडेंट खुद ही लिख लेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह आपके पास क्या होता है? वैल्यू का एट्रीब्यूट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से जो आप वो जो वैल्यू गेट करते हो ना यूज़र से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके डॉट वैल्यू लगाते हो, वो वैल्यू यही वैल्यू होता है, सही है। ये वैल्यू का एट्रीब्यूट है आपके पास। मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने निकलवाना है, जब यूज़र टाइप करेगा तब। तो मैं यहाँ पे वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता चल गया वो जो डॉट वैल्यू लगाते हो वही आपको चाहिए, लेकिन वहाँ पे HTML में और यहाँ पे कितना फ़र्क है ये देखिए, ठीक है। मैंने लगाया दोबारा से ऑन चेंज। क्यों? क्योंकि इनपुट है, यूज़र टाइप करेगा, यूज़र की तरफ से चेंजेस होंगी उसमें, तो ऑन चेंज लगेगा। ऑन चेंज के अंदर हमने क्या किया? सेट ईमेल, क्योंकि ईमेल चेंज कर रहे हैं और ईमेल के अंदर ही हम सेट करवाना चाह रहे हैं अपनी वैल्यू। ईमेल किया मैंने यहाँ पे, और ईमेल करके अब यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए। लेकिन एक चीज़, जब भी आप HTML के अंदर, मतलब यहाँ पे जो HTML आप कर रहे हो, JSX कहते हैं इसको, डिव है, इसके अंदर जहाँ पे भी रिटर्न के अंदर आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो फंक्शन कॉल करने के 2 तरीके हैं, जो मैंने अभी आपको कब से बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला तरीका पैरामीटर होगा या नहीं होगा वो चेक करना है, अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट कॉल कर दोगे आप। अब पैरामीटर है, क्योंकि सेट ईमेल करवाना है और ईमेल के अंदर इसकी ईमेल रखवानी है, तो जब है तो आपके पास किस तरीके से आपने कॉल करना है? आपने क्या करना है, स्टार्ट में आपने एक एरो फंक्शन बना देना है। ये एरो फंक्शन क्या है? एनोमियस फंक्शन जिसे कहते हैं, बगैर नाम का फंक्शन। क्यों? ये फंक्शन होगा तो अब वो फंक्शन को कॉल करेगा, वरना फंक्शन कॉल नहीं होगा, सही है। और क्योंकि पैरामीटर्स चाहिए, वरना डायरेक्ट कॉल हो जाता आपके पास। ये जो आपके पास है सेट ईमेल, अगर मैं इसको ऐसे लिखता है डायरेक्ट कॉल हो जाता, लेकिन मुझे क्या करना है, इस तरीके से कॉल करना है। तो इसके लिए स्टार्ट में, जब आपके पास एंड में पैरेंथेसिस है, तो स्टार्ट में भी एक पैरेंथेसिस होना चाहिए, बीच में एरो बना देना, बस, बहुत सिंपल, ठीक है। जब आप पैरामीटर पास कर रहे हो तो पैरेंथेसिस लगा रहे हो, जब एंड में पैरेंथेसिस है तो स्टार्ट में भी पैरेंथेसिस होनी चाहिए, बीच में एरो बना देना, बस सिंपल, इतना सा, ठीक है। अब इसके अंदर ईमेल के अंदर मैं खुद से अभी फ़िलहाल लिख रहा हूँ वैल्यू ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दी सही है। अब मैंने वैल्यू लिख दी है, ठीक है, और मैं इसको कंसोल करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑन चेंज, जब मैं चेंज करूँगा मेरे पास ये कंसोल में दिखनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंसोल लगा रहा हूँ, एक डायरेक्ट कंसोल लगा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने ईमेल कर दिया, ठीक है। मैं जैसे ही इसके अंदर चेंज करूँगा कुछ भी, डायरेक्ट कंसोल में आएगा, आ गया मेरा ईमेल। कुछ भी लिख रहा हूँ लेकिन आ क्या रहा है, जो मैंने सेट करवाया था ईमेल, वो जो यहाँ पे लिख रहा है यूज़र, वो नहीं आ रहा, ठीक है।
तो आपको ये पता चल गया कि सेट ईमेल में जो भी लिखोगे वो आपके वेरिएबल में जाकर स्टोर हो गया, और वो मैंने अभी स्टैटिक किया था तो स्टैटिक हो गया। अब वो इस इनपुट के फील्ड के अंदर से कैसे निकालोगे आप? ये आपने जो एनोमियस फंक्शन बनाया है ना, ये भी इस्तेमाल होगा, इसका भी कुछ काम है। इसका काम क्या है कि आप यहाँ पे इवेंट ट्रिगर करेंगे, और यहाँ पे आपके पास इवेंट जब ट्रिगर होगा तो ई लिखना है आपने यहाँ पे एज अ पैरामीटर, ठीक है। ई जब आपने लिखा है, ई की जगह कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, हम यहाँ पे ई ही लिखते हैं सीधा सीधा कि इवेंट चला रहे हैं तो ई लिख दिया हमने। ई लिखा, जो आप जो डॉट वैल्यू लगाते हैं ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू करते थे, उसकी जगह यहाँ पे क्या होगा, ई जो आपने लिखा है पहले डॉट टारगेट, मतलब कि इस एलिमेंट को टारगेट करो और इसके अंदर से क्या निकालो, क्या निकालो, वैल्यू। एट्रीब्यूट कौन सा है, वैल्यू, तो वो वैल्यू निकाल लो। सही है। इनपुट टाइप टेक्स्ट ऑन चेंज के अंदर अब ऐसे ही पूरा एज इट इज आपने बनाना है, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मैंने रिफ्रेश किया इसको, अब मैं लिख रहा हूँ जब जब चेंजेस हो रही हैं मुझे फ़ौरन ला के दे रहा है ये। सही है, आपको मिल रही है वैल्यू आपकी, क्लियर है, कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं कंसोल लगाया, कंसोल हटा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जब जब लिखूंगा ये बार बार मेरे पास रीरेंडर करेगा, बार बार दिखाएगा। मुझे एक दफ़ा चाहिए जो मैं इसको बटन क्लिक के ऊपर कॉल करूँगा। ठीक है, ईमेल हो गया आपके पास। इनपुट बनाया एक और मैंने, इनपुट टाइप आपके पास, अच्छा यहाँ पे मैंने टाइप नहीं लगाई थी, तो टाइप यहाँ पे आप लगाओगे ईमेल। टाइप टेक्स्ट, इसमें आपको आ जाएगा यूज़र नेम, प्लेस होल्डर इस्तेमाल किया मैंने, लिखा यूज़र नेम, यूज़र नेम के साथ ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज अब वापस से लिख रहा हूँ मैं, देख लेना। ऑन चेंज लिखा आपने, ऑन चेंज के अंदर आपके पास आएगा एक एरो फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आएगा ई। अब ये ई टारगेट करेगा वैल्यू को, और वो किसके अंदर रखवाना है वो आप आगे कॉल करें, किसके अंदर, यूज़र नेम के अंदर। तो सेट यूज़र नेम, सेट यूज़र नेम क्या लिखेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एलिमेंट को टारगेट करो और इसके अंदर से वैल्यू निकालो। सही है, यूज़र नेम ईमेल। अब आखिरी क्या रह गया, कमेंट्स। तो आप टेक्स्ट एरिया लगाया आपने, टेक्स्ट एरिया ये होता है ना, ठीक है, आ गया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया नेम आ गया आपके पास यहाँ पे, ऑन चेंज। वापस से आपने वही किया, तरीका सब में सेम ही है। आगे जाके आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है, वो जब करेंगे तब बता दूंगा। अभी जो बेसिक है वो इसके लिए यही काफ़ी है। ठीक है, वरना चैट जीपीटी तो आपको सिर्फ एक सिंपल फंक्शन बना के देगा। ठीक है, सब पे वही, जैसे सेट ईमेल सेट यूज़र नेम कर रहे हो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हैंडल चेंज के नाम से बना देगा आपको। आप इनपुट पे, आप जो वैल्यू गेट करें इनपुट पे ईमेल के लिए, वहाँ पे भी हैंडल चेंज। ये जो आप लिख रहे हो ना सेट ईमेल, इसकी जगह वो हैंडल चेंज, यहाँ पे भी हैंडल चेंज, हर जगह हैंडल चेंज। ऊपर जाके एक फंक्शन बना होगा और वो सेट करा होगा वैल्यूज़ को, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या होगा। ठीक है, तो अभी उसकी तरफ नहीं, अभी सिंपल अप्रोच हम इस्तेमाल करें। आपने किया सेट, अच्छा ये जो जब टाइप किया था आपने देखा था ऊपर भी आ रहा था हमारे पास। ठीक है, जो लिखता जाऊँगा वो ऊपर भी आएगा हमारे पास। ऑन चेंज पे सेट यूज़र नेम हमने करवाया नहीं, ईमेल करवाया, तो ईमेल यहाँ पे आ रहा है ऊपर। सही है, दिख रहा है, जो लिखता जा रहा हूँ वो ऊपर भी दिख रहा है मुझे। सही है, तो सेट आपके पास क्या आ जाएगा, कमेंट्स। सही है, इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है, प्लेस होल्डर लगा देते हैं जल्दी से। सही जी, यूज़र नेम ईमेल। आप वो लेबल लगाना चाहते हो, आप BR लगाना चाहते हो तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे फ़िलहाल H1 से भी हटा रहा हूँ यहाँ पे।
डायरेक्ट मैं कंसोल में लेके जा रहा हूँ। क्यों? आप कंसोल से कहाँ लेके जाओगे? लोकल स्टोरेज में सेव करवाओगे या कहीं पे सेव करवाओगे, तो इसलिए कंसोल में चाहिए। मुझे कंसोल में चाहिए तो मैं यहाँ पे एक बटन भी लगा रहा हूँ, बटन सबमिट। आप चाहो तो इसको फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है, लेकिन फॉर्म में एक चीज़ होगी कि कंसोल में आते के साथ रिफ़्रेश हो जाएगा पेज, ठीक है। तो फॉर्म में लगाओगे तो मैं बता दूंगा उसके लिए क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और ऑन क्लिक के लिए यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन कॉल करूँगा जिसको फंक्शन को मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उस फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ हैंडल सबमिट, ठीक है। जब मैं सबमिट करूँगा तो हैंडल सबमिट के नाम से HTML में फॉर्म लेते थे ना आप, फॉर्म का टैग लगाते थे और फॉर्म के टैग के अंदर सारा काम करते थे ना। वो भी बता रहा हूँ कि जब वो फॉर्म का टैग लगाओगे तो जब आप लगाओगे फॉर्म का टैग ऑन सबमिट चलेगा तो वो रीलोड हो जाएगा। जैसे ही सबमिट करोगे रीलोड हो जाएगा। उसके लिए क्या लगाते हैं? प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। आ रहा है याद? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ कॉन्स्ट, जो नीचे कॉल किया है वही फंक्शन बनाना पड़ेगा, हैंडल सबमिट। अच्छा एक सेकंड लगा देता हूँ। फंक्शन हैंडल सबमिट, और इसके अंदर मैं अपना ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड एज एन ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करवाऊँगा। ऑब्जेक्ट लास्ट टाइम मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कि लेट न्यू फीडबैक इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू क्या होगी, यूज़र नेम। अच्छा, की वैल्यू पेयर होता है आपके पास। अब की वैल्यू पेयर तब होगा जब आपके पास जो की होगी उसकी कोई वैल्यू आप सेट करवा रहे हो। अभी जो हम की ले रहे हैं वो की भी हमारी वही है और उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर हुई भी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यूज़र नेम कर दिया चल जाएगा, वरना यूज़र नेम कर दोगे तो एक की वैल्यू पेयर आपके पास बन जाएगा। वो की ये बनाएगा यूज़र नेम, और उसके अंदर जो यूज़र नेम वेरिएबल के अंदर जो डेटा आ रहा है वो रख देगा। अगर आपको पता है कि आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट कॉल कर दो, उसमें डेटा आ रहा है आपके पास, डायरेक्ट कॉल कर दो, कॉमा लगा दो, तो ये की ये यूज़र नेम ही बना देगा, उसके अंदर की वैल्यू उठा लेगा खुद, ठीक है। हम डायरेक्ट करें फिलहाल यूज़र नेम ईमेल कॉमा कमेंट्स, ठीक है। न्यू फीडबैक बनाया, उसको मैं कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग न्यू फीडबैक। सही है जी, क्लियर है? अच्छा, यूज़र नेम BR लगा देते हैं हम यहाँ पे। सही है। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा यूज़र नेम। अभी कंसोल लगा हुआ नहीं है मेरे पास इस वक्त, जब मैं फंक्शन चलाऊँगा तब चलेगा कंसोल। यूज़र नेम ईमेल रिक्वायर्ड वगैरह वो चीज़ आप लगाते हो वो लगता है इसमें, ठीक है। कमेंट्स ठीक है। सबमिट करूँगा, कंसोल में आना चाहिए। आ गया, ऑब्जेक्ट आया एक, कमेंट्स ईमेल यूज़र नेम। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट है, ऊपर नीचे होंगी वैल्यू, ठीक है। और ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से चल रहा होगा, कभी कभी अपने हिसाब से चल रहा होगा, तो CE और U इस तरीके से। तो कमेंट आ गया, ईमेल आ गया, यूज़र नेम आ गया मेरे पास, सही है। दोबारा सबमिट करूँगा, एक और आएगा। देख रहे हो क्या करना चाहिए हमको? फंक्शन तो कॉल हो रहा है, कंसोल में भी आ रहा है, अब क्या करना चाहिए? लोकल स्टोरेज पे तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। स्क्रीन पे क्या होना चाहिए? स्क्रीन पे क्या होना चाहिए? देखो और से सबमिट कर रहा हूँ, रिफ्रेश तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में करेंगे नहीं, तो फिर क्या करें? क्या रिफ्रेश क्यों करना चाह रहे हो?
क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए ना, फील्ड एम्प्टी हो जाए। तो फील्ड एम्प्टी करनी है तो आप जो है यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब क्लियर करना होगा इसको तो यहाँ पे आपने इसको वैल्यू का एट्रीब्यूट भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कि टेक्स्ट एरिया में आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी है आपकी, ये वेरिएबल, ठीक है। कमेंट्स, अच्छा इनिशियल स्टेट कहाँ लिखा है, हुआ क्लियर, ठीक है। यूज़र नेम, ईमेल, सबमिट, क्लियर हो गया ये वाला ईमेल। क्या करना है आपने, दोबारा से उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देना। जब आपका काम हो गया, आपने अपनी वैल्यू ले ली, तो पुरानी इनपुट फील्ड के अंदर से हटा दें, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, जो वैल्यू का एट्रीब्यूट आपने इस्तेमाल किया था उसी वैल्यू के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर क्या डाल देंगे, वैल्यू। इसके अंदर आपके पास ईमेल कॉल कर देंगे उस वेरिएबल को, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज़र नेम। मतलब कि आपने उस वेरिएबल को डिफाइन कर, लिंक कर देना है आपस में, लिंक कर देना है। उस वैल्यू को वो रीड भी कर रहा है वहाँ से, उसके अंदर चेंज भी कर रहा है वहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ सेट ईमेल आपने किया, ये हम क्लियर करवा रहे हैं। मतलब जब आपके पास न्यू फीडबैक आ गया, अब क्या कर दो, हमारा काम हो गया, हम इसको लोकल स्टोरेज में सेट करवा देंगे। आप क्या करो, इसको क्लियर कर दो, स्क्रीन पे से हटा दो, ठीक है। सेट कमेंट्स, सेट ईमेल, क्योंकि ये फंक्शन क्या करता है, फंक्शन सेट करवाता है वेरिएबल के अंदर वैल्यू। और अभी हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो आप इनिशियली खाली रखना चाह रहे हो दोबारा से इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेट ईमेल और सेट यूज़र नेम, दोबारा करते हैं। .com सबमिट, क्लियर, सही है, क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। इसमें कोई सवाल, क्लियर वाला पार्ट आपने कहाँ रखा, ये थोड़ा क्लियर वाला पार्ट मैंने कहाँ रखा, मैंने फंक्शन जो बनाया था जिसमें मैंने कंसोल करवा दिया था। कंसोल फिलहाल मतलब अभी कंसोल का मतलब ये है कि हमारा लास्ट स्टेज है, हमने अपना काम मिल गया, हमको कंसोल में हमको मिल गया, हम लोकल स्टोरेज में सेट करवाएंगे, वो अलग कहानी। लेकिन हमको मिल गया कंसोल में, तो हम क्या करें, जब आपको डेटा मिल गया, यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे, अब यूआई के ऊपर से क्लियर करवा दोगे। मतलब ये सबसे लास्ट में आपने काम करना है फंक्शन के अंदर। सेट कमेंट, सेट ईमेल, सेट यूज़र नेम है, जो भी होता है वो आपने सबसे लास्ट में करके वहाँ पे आपने क्लियर डिफाइन करना है कि भाई क्लियर कर दो इसको, सही है। ये आपका फीडबैक फॉर्म बन गया। अब जितनी भी इनपुट की वैल्यूज़ लेनी है आप ऐसे ही लोगे, लेकिन टाइप चेक करोगे कि टाइप क्या है आपके पास। मतलब कि इनपुट टाइप टेक्स्ट था, उसके लिए वैल्यू था, ईमेल था, वैल्यू था। लेकिन जब इनपुट टाइप चेकबॉक्स होगा तो क्या होगा, बूलियन वैल्यू आएगी। और वो कहाँ से निकालोगे, वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं होता उसमें, क्या होता है, लास्ट टाइम हमने लगाया था मैप करते वक्त, और उसके अंदर हमने इस्तेमाल किया था वह डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जब अच्छा यहाँ पे लगा देते हैं, किसके लिए लगाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट पॉलिसी होता है आपके पास, ठीक है। ठीक है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ठीक है। नेम आ जाएगा इसका, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखनी है आपने इसकी, अनचेक रखनी है, तो अनचेक रखनी है तो रखेंगे ऐसे ही। इसके लिए मैं एक और शेड बना रहा हूँ और उसका नाम क्या होगा, अभी फ़िलहाल ये रखा है, वैसे कुछ और होता है, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो इस तरह सेट लिखा हुआ है हमने, एक्सेप्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोनों का नाम सेम हो। जब लेंथ लंबी हो रही है आपके पास तो वेरिएबल का नाम शॉर्ट है, आपको एक्सेप्ट पॉलिसी AC ACC करके पॉलिसी लिख दूंगा तो हो जाएगा,
सही है, कोई मसला नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको शॉर्ट भी कर देता हूँ, ठीक है, करवाएगा उसी के अंदर स्टोर, ठीक है। अब एक्सेप्ट पॉलिसी जब मैंने किया है तो एक्सेप्ट पॉलिसी यहाँ पे ऑन चेंज लगेगा अब आपके पास, सेम वैसे ही ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज के अंदर आएगा आपके पास एक एरो फंक्शन जिसके अंदर आएगा ई, और ई के अंदर क्या आएगा, सेट एक्सेप्टेड पॉलिसी, या हम इसको पॉलिसी एक्सेप्टेड कर देते हैं, सेट, चलो फिलहाल ध्यान देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो है ही नहीं ना, क्या है फिर, चेक, चेक का एक एट्रीब्यूट मिलता है आपको, और चेक का एट्रीब्यूट आप यहाँ पे लगाते हैं। जब आप यहाँ पे लगाते हैं चेक का एट्रीब्यूट तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक्ड मिलता है आपको। अगर मैं यहाँ पे इसकी चेक की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से फॉल्स कर देता हूँ, अनचेक्ड हो गया। और ये फॉल्स वैल्यू कहाँ रखूँगा मैं, जब आपके पास वैल्यू थी तो आप वैल्यू में क्या कॉल कर रहे थे, वेरिएबल। तो जब चेक्ड है, वैल्यू की जगह चेक्ड इस्तेमाल करें, तो चेक्ड कॉल करें तो चेक के अंदर क्या रखेंगे, एक्सेप्ट पॉलिसी। तो फॉल्स कहाँ रखेंगे, इनिशियल वैल्यू, सही है। इनिशियल वैल्यू ऊपर जाके वेरिएबल में सेट करी, उस वेरिएबल को उससे लिंक किया, ऑन चेंज में चेक निकाल लिया। साथ में हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं पॉलिसी। अब मैं यहाँ पे नाम वेरिएबल का चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, पॉलिसी एक्सेप्टेड, और यहाँ पे क्या कॉल करूँगा, अपना वेरिएबल एक्सेप्टेड पॉलिसी वाला, एक्सेप्ट पॉलिसी वाला। तो क्या किया मैंने, की इस दफ़ा दूसरी बनाई है और वैल्यू मैं उस वेरिएबल से गेट कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जो पॉलिसी एक्सेप्टेड है वो दिखाएगा और उसके अंदर मेरे पास फॉल्स या ट्रू दिखाएगा, सही है। तो एक्सेप्ट पॉलिसी अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो मेरे पास उस नाम की बनती है, इस तरह ईमेल कॉन्टैक्ट उसमें बना आपके पास, ठीक है। सेव किया मैंने, यहाँ पे एक्सेप्ट पॉलिसी को भी यहाँ पे मैं क्लियर करवा देता हूँ, सेट एक्सेप्ट पॉलिसी, और इसमें क्या करवाएंगे, फॉल्स। सेव किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, रिफ़्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे दोबारा से चेक किया मैंने कि सबमिट आ गया, कमेंट ईमेल पॉलिसी एक्सेप्टेड ट्रू, सेट है। अगर मैं इसको नहीं चेक करता, आ गया फॉल्स, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा है, हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लिया आज, ठीक है। इसके अंदर आप इसको चेंजेस करोगे, इसको सेट करोगे और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लोगे, और इनपुट से वैल्यू किस तरीके से गेट करनी, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो आगे हमने क्या करना होगा, फिल्टर के लिए इनपुट से वैल्यू लेनी होगी, आपका जो ड्रॉप डाउन है लिस्ट उसके अंदर से वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो स्लाइडर है प्राइस के लिए, उसके लिए वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। तो आप इन सब पे ट्राई करके आओगे अपने पास से कि भाई स्लाइडर से कैसे वैल्यू गेट करते हैं, इनपुट से आपने देख लिया, चेकबॉक्स से देख लिया आपने, और बाकी जो आपके पास रह गए 3-4 ऑप्शन, डेट से कैसे करते हैं। तो ये 3-4 ऑप्शन जो आपके इस्तेमाल होने हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए आप उसको इस्तेमाल करके आओगे, नहीं होता कल करेंगे, ठीक है।